नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी कहानी है। और ये कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये बच्चों के लिए कहानी है दोस्तों। और ये मेले पर आधारित एक कहानी है। और ये कहानी को आप लोग ये प्रतिदिन एक से दो बार यदि कहानी को आप देखते हैं, सुनते हैं, तो आप लोगों को मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग 1 से 2 महीने तक यह रेगुलर जो है कंटिन्यूअस आप वीडियो को देखते हैं तो आपको बुक रीडिंग करना आ जाएगा। वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो आप लोग कोई भी बुक रीड कर सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, सब कुछ आप इंग्लिश में कर सकते हैं। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, मेरे साथ 20 से 25 मिनट की ये वीडियो होने वाली है दोस्तों। और ये कहानी एक गांव की मेले की है और बहुत ही अच्छा आप महसूस करेंगे इस कहानी को देख करके। तो दोस्तों मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब ना भी कीजिए तो कम से कम एक लाइक तो जरूर कर दीजिए। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ आपको एक उंगली ही दबानी पड़ती है। तो शुरू हो जाइए और मेरे साथ और चलते हैं कहानीकार। आ विजिट टू द विलेज फायर। विजिट का मतलब होता है भ्रमण करना या घूमना। टू द विलेज फायर गांव के मेले का भ्रमण करना। शुरू करते हैं कहानी को। ड्यूरिंग इसको पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द समर वेकेशन रवि एंड अनु वेंट टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज शांतिपुर। ड्यूरिंग का मतलब होता है के कारण या के दौरान। समर गर्मी, वेकेशन छुट्टी, गर्मी की छुट्टियों के दौरान। रवि और अनु वेंट गए, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट गए, टू देयर अपने ग्रैंडफादर्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स लिखा हुआ है। पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता और ग्रांड लगा हुआ है, ग्रांड यानी कि दादा दादी यहाँ पर हो जाएगा। विलेज गांव, शांतिपुर, दादा दादी के पास गांव में शांतिपुर गांव में गए। डियर ग्रैंड पेरेंट्स टुक देम टू अ फायर। डियर उनके ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, टुक मतलब ले गए, दे मतलब उन्हें, टुक का मतलब होता है लेना, टुक लिया, और क्या लिया, दे मतलब उनको, टू अ फायर एक मेले में ले गए। मैन वोमेन एंड चिल्ड्रन आदमी औरत और बच्चे वर थे गोइंग टू द फायर मेले को जा रहे थे। देख लीजिए ये मेला लगा हुआ है, झूला है, ये सारी दुकानें हैं और बच्चे देख लीजिए। आगे देखते हैं क्या होता है। Some people were going by bullock carts and by rickshaw। तो कुछ लोग, पीपुल का मतलब लोग, वर थे, गोइंग जा रहे थे, बाय बुलक कार्ट्स किसके द्वारा, बुलक कार्ट्स का मतलब होता है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी और रिक्शा, रिक्शे से जा रहे थे। अदर पीपुल वर गोइंग ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, और अन्य लोग वर थे गोइंग जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। एवरीवन प्रत्येक, वाज वियरिंग कलरफुल क्लॉथ्स सभी जो लोग जो थे वो, वियर का मतलब होता है पहनना, वियरिंग पहने हुए थे, कलरफुल, कलरफुल का मतलब रंग बिरंगे, क्लॉथ्स कपड़े, सभी जो प्रत्येक लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। रवि एंड अनु वेंट गए, बाय अ टोंगा, टोंगा का मतलब तांगा है, तांगे के द्वारा गए। टू सी देखना, द फायर मेला देखने के, विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स अपने दादा दादी के साथ। आगे देखते हैं। देखो ये लोग मेला पहुंच चुके हैं भाई अपने दादा दादी के साथ, और वहां क्या एक्टिविटी करते हैं। इट वॉज अ बिग फायर, यह एक बड़ा मेला था। डियर वहां, वर मैनी
stalls in the fire। एक बड़ा मेला था और वहां वर था मैनी बहुत सारे स्टॉल्स दुकानें इन द फायर मेले में। आ सेलर स्वीट सेलर वाज सेलिंग स्वीट्स और स्वीट सेलर जो मिठाइयों की दुकान थी वाज थी सेलिंग बेच रहे थे स्वीट्स मिठाइयाँ। ग्रैंड पेरेंट्स उनके दादा दादी डिड नॉट बी नहीं खरीद रहे थे द स्वीट मिठाइयाँ बिकॉज क्योंकि क्योंकि देयर वहां वर थे टू मैनी फ्लीज। फ्लीज का मतलब होता है मक्खियां, बहुत सारी मक्खियां भी। टू का मतलब भी थी, मैनी बहुत सारे, क्योंकि वहां पे बहुत सारी मक्खियां थी। वी शुड नॉट बी थिंग्स केप्ट इन द ओपन। उनके दादा दादी कह रही हैं, बच्चों को समझा रहे हैं कि हमें शुड मतलब चाहिए, नॉट बी नहीं खरीदना चाहिए, थिंग्स वस्तुएं केप्ट रखी हुई, इन द ओपन खुले में रखी हुई वस्तुओं को हमको नहीं खरीदना चाहिए, बच्चों को समझा रहे हैं। फ्लीज स्प्रेड मैनी डिसीज। फ्लीज मतलब जो मक्खियां हैं स्प्रेड फैलाती हैं। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, फैली हुई। मैनी बहुत सारी, डिसीज बीमारियां, जो फुल मक्खियां जो हैं बहुत सारी बीमारियों को फैलाती हैं। ही टोल्ड द चिल्ड्रन वह जो है बच्चों को बताती हैं। टोल्ड का मतलब बताना होता है, कहना होता है, तो बच्चों को कह रही हैं। द मूव्ड फॉरवर्ड दे है यहाँ पर, दे मतलब वे, मूव्ड मतलब चले, फॉरवर्ड आगे, आगे चले, आगे बढ़े भाई वहां दुकान से, मिठाई की दुकान से आगे बढ़े। अ बैंगल सेलर वाज सेलिंग बैंगल्स अ बैंगल सेलर चूड़ी वाला। बैंगल सेलर का मतलब चूड़ी वाला, चूड़ी बेचने वाला, इसको कंगन भी बोलते हैं बैंगल को। वाज सेलिंग बेच रहा था, बैंगल्स चूड़ियां बेच रहा था। ग्रैंड मदर दादी माँ, बाउट मतलब खरीद लिया, बी का सेकेंड फॉर्म बाउट और थर्ड फॉर्म भी बाउट ही होता है, तो खरीदा। सम बैंगल्स कुछ चूड़ियां खरीद ली। देयर वर सम टॉय शॉप्स टू और वहां पर देयर मतलब वहां वर थे, सम टॉय शॉप्स मतलब दुकानें, टू मतलब भी, कुछ दुकानें भी थी किसकी, खिलौने की। टॉय मतलब खिलौना, कुछ खिलौने की दुकानें भी थी। ग्रैंडफादर टूक रवि एंड अनु टू वन ऑफ द शॉप्स। ग्रैंडफादर उनके दादाजी, टुक भी रवि, टुक मतलब लेना, और रवि और अनु को ले गए, यहाँ पर हो जाएगा ले जाना। टू वन ऑफ द शॉप्स एक दुकान पर ले गए। ही बाउट उन्होंने खरीदा, बी का बाउट है, बाउट मतलब खरीदा, बी खरीदना। सम कुछ टॉयज खिलौने फॉर देम उनके लिए कुछ खिलौने खरीद लिया। रवि एंड अनु थैंक्स टू हिम फॉर द टॉयज। रवि और अनु थैंक्स धन्यवाद दिया, हिम मतलब उन्हें, अपने दादा को, फॉर द टॉयज खिलौने के लिए, खिलौनी खरीदने के लिए रवि और अनु ने अपने दादा को थैंक्स कहा। आ लिटिल अहेड, आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, लिटिल का मतलब थोड़ा, अहेड आगे, थोड़ा आगे बढ़े। देयर वाज अ स्नैक वहां एक स्नैक मतलब सांप। स्नैक चार्मर का मतलब होता है सपेरा, एक सपेरा था। ही वॉज प्लेइंग अ ट्यून वह एक धुन बजा रहा था, प्लेइंग खेल रहा था, बजा कर खेल रहा था। एंड अ कोबरा एक कोबरा, और एक कोबरा, एक सपेरा क्या हुआ था, बीन बजा रहा था, प्लेइंग कर रहा था, खिला रहा था, और ट्यून एक मधुर धुन पर। एंड अ कोबरा एक कोबरा वाज डांसिंग नाच रहा था, टू इट्स ट्यून इसकी धुन पर, अपनी धुन पर, इस धुन पर वो क्या हो रहा था, नाच रहा था।
सम टाइम कुछ समय, द कोबरा स्वेड, स्वेड का मतलब होता है हिलाना, इधर उधर डोलना। तो कोबरा इधर उधर डोल रहा था कुछ समय, एंड और सम टाइम कुछ समय, इट रेज्ड इट्स हुड, हुड का मतलब होता है फन, रेज्ड मतलब उठाया, इट उठाया, इट्स अपना, हुड हुड मतलब फन, अपना फन ऊपर उठाया, कुछ देर अपना फन ऊपर उठाता तो कुछ देर इधर उधर हिलाता। The children watched for a little while. बच्चे watched देख रहे थे, for a little while कुछ क्षण, while का मतलब कुछ कुछ समय के लिए, a little थोड़ा, थोड़े कुछ समय के लिए देख रहे थे, देखा, कुछ समय देखा। एंड और देन तब, स्पॉटेड, स्पॉटेड का मतलब भी देखना होता है, द जायंट्स व्हील, जायंट्स व्हील का मतलब होता है बड़ा विशाल व्हील पहिया, और तो यहाँ पर विशाल व्हील पहिया तो होगा झूला, क्योंकि मेले में है तो ये झूले को देखा। तब उन्होंने एक बड़े विशाल काय झूले को देखा। कैन वी टेक अ राइड ऑन द जायंट्स व्हील, वो पूछ रहे हैं अपने दादा दादी से। कैन का प्रयोग एजिटिंग किया गया है, शुरुआत किया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, एक क्वेश्चन मार्क वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स है। कैन क्या, वी हम टेक ले सकते हैं, क्या हम ले सकते हैं, अ राइड सवारी, ऑन द जायंट्स व्हील एक झूले पर, झूले पर क्या हम सवार हो सकते हैं, ऐसे अपना दादी दादी से पूछ रहे हैं। अनु आस्क्ड द ग्रैंड मदर्स, अनु ने अपनी, हर है तो अनु एक, अनु लड़की है तो यहाँ पर हर का प्रयोग किया गया है, यदि रवि होता तो यहाँ पर हिज का प्रयोग होता। तो अनु आस्क्ड पूछती है, हर ग्रैंड मदर अपनी दादी से, अनु अपनी दादी से पूछ रही है क्या मैं इस पर जो है झूल सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, सवार हो सकती हूँ, ऐसा वो पूछ रही है। देखिए पहले सपेरे के पास ये लोग सपेरा देख रहे हैं, देखो वो बीन बजा रहा है और ये पन हिला डुला रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। ग्रैंड मदर उनकी माँ अग्रीड सहमत हो गई, अनुमति दे दी, बट किंतु said that the children would have to sit with them। देखिए यहाँ पर हैड टू का प्रयोग किया और वुड के साथ प्रयोग किया गया, यानी फ्यूचर टेंस में है, तो यहाँ पर हैव टू का प्रयोग तब किया जाता है कोई चीज अनिवार्य रूप से करना ही पड़ता है, तो जैसे कि बच्चों को करना पड़ेगा, ये हो जाएगा बच्चों को करना पड़ेगा, सिट यानी बैठना, विद देम उनके साथ, यानी कि बच्चों को उनके साथ बैठना ही पड़ेगा, ऐसा उनकी ग्रैंड मदर ने कहा। बट सेड किंतु कहा, दैट की द चिल्ड्रेन बच्चों को, वुड हैव टू सिट विद देम उनके साथ बैठना पड़ेगा। सो इस प्रकार से ऑल फोर ऑफ देम, इस प्रकार से सभी चारों, ऑल ऑफ देम उन चारों, वेंट गए ऑन द जायंट्स व्हील झूले पर, झूले पर चले गए। अप मतलब ऊपर बैठ गए, एंड डाउन, अप एंड डाउन झूला होने लगा, ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था। दे वेंट द स्क्रीम्ड इन डिलाइट, दे मतलब वे, वेंट मतलब गए, एंड और स्क्रीम्ड इन डिलाइट, डिलाइट मतलब होता है खुशी, खुशी से वो क्या स्क्रीम मतलब चिल्लाने लगे, वो खुशी में चिल्लाने लगे। देयर वाज एन एलिफेंट, वहां पर एक हाथी भी था। एन का प्रयोग किया गया है क्योंकि उसके बाद वाला जो शब्द है वो बाउल से स्टार्ट होता है, तो एन का प्रयोग करते हैं, नहीं तो ए का प्रयोग करते हैं। There was an elephant, वहां एक हाथी था, in the फायर मेले में, गिविंग जो दे रहा था, फन मतलब मजा दे रहा था, फन मतलब होता मजा, मजा दे रहा था। राइड्स द चिल्ड्रन बच्चों की सवारी का, बच्चों की सवारी का मजा दे रहा था। रवि एंड अनु सैट ऑन द एलिफेंट्स बैक, रवि और अनु हाथी के बैक मतलब पीठ पर, सैट बैठ गए, ऑन द
एलिफेंट्स बैक, हाथी के पीठ पर बैठ गए। सिट मतलब बैठना, सैट उसकी सेकेंड फॉर्म यानी सैट, बैठ गए। इट वॉज फन, यह मजा आ रहा था, यानी उनको मजा आ रहा था। इट वॉज फन, ये मजा था। सून इट वॉज टाइम टू गो होम, और शीघ्र ही यह वाज था टाइम समय, और शीघ्र ही यह समय हो गया था टू गो होम घर जाने का। रवि एंड अनु, रवि और अनु इंजॉयड आनंद लिया, मजा लिया, इंजॉयड किया। द फायर एवरी मच, वेरी मच, फायर मेले का उन्होंने आनंद लिया। कितना आनंद लिया? वेरी मच, बहुत ज्यादा मेले का आनंद लिया। तो भाइयों ये कहानी पूरी हो जाती है, और ये कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। और ये बच्चे देखो, मेले में बच्चों को बहुत ही मजा आता है खेलने में, खिलौने खरीदने में, झूला झूलने में। और देखो हाथी की भी सवारी कर लिया, सपेरा की भी देख लिया, सांप भी देख लिया, खिलौने भी खरीद लिए उन्होंने। तो भाइयों आप लोग इस कहानी को कैसा आनंदित महसूस कर रहे हैं, जरूर कमेंट्स करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इसके साथ ही हम आप लोगों को थैंक यू बाय बाय कर सकते हैं। टाटा बाय बाय।